बीएससी फोर्थ सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है मिन्कोवस्की वर्ल्ड क्या होता है। आज पूरा कंसेप्ट इस लेक्चर में क्लियर करेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इस टॉपिक को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट सेकंड है रिलेटिविटी, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स, और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। चलिए फिर मैं स्टार्ट करवा दूं। अरे यार टॉपिक बड़ा खतरनाक लग रहा है सर आज का। लगने से क्या हो रहा है, पढ़ने से देखना कैसा होता है। मिन्कोवस्की, ओके सर ओके। चलिए मिन्कोवस्की नाम तो बड़ा शानदार है, मिन्कोवस्की वर्ल्ड, ठीक है, WORLD वर्ल्ड। अच्छा ये एक नाम से और जाना जाता है मिन्कोवस्की स्पेस, एक नाम से और जाना जाता है मिन्कोवस्की 4 डायमेंशनल स्पेस, एक नाम से और जाना जाता है 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम कंटिन्यूम। अरे यार सर तो पेपर में किस नाम से ज्यादा आता है? तो पेपर में जो ज्यादा आता है वो तो एक तो इस नाम से आता है, ठीक है, और दूसरा आता है 4 डायमेंशनल, ओके सर, 4 डायमेंशनल, ठीक है, 4 डायमेंशनल स्पेस, ओके सर, टाइम स्पेस टाइम कंटिन्यूम, ठीक है। ये तो ज्यादातर इस नाम से पूछा जाता है 4 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, टाइम कंटिन्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा ठीक, अब होता क्या, अब तुमने ये तो देख लिया यार 4 डायमेंशनल, तो अब तक हमने 3D तक पढ़ा है, यानी कि एक्स वाई जेड 3 दिशाओं में। अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन फाइंड करनी है तो एक्स वाई जेड की सहायता से आप निकाल सकते हो। और हमारा जो स्पेस होता है ना, आकाश, ठीक है, जो हमारा आकाश है, स्पेस है, वो सब क्या होता है 3D होता है, एक्स वाई जेड 3 दिशाएं होती है। मतलब इतना तो हमें पता है कि जो स्पेस है वो 3D होता है, एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन होती है, यानी कि 3 डायमेंशन होती हैं। ये ला गया मेरे पास 3D। लेकिन अब एक डायमेंशन और जोड़ दी, किन्होंने? मिन्कोवस्की ने। पता नहीं क्या जरूरत पड़ी थी इनको जोड़ने की यार, कि इन्होंने एक डायमेंशन और जोड़ दी। बच्चों को 3D समझ में नहीं आती, अब 4D डाल दिया। अल्लाह भैया पढ़ते रहो, हो गया काम अब, ठीक है। तो मिन्कोवस्की वर्ल्ड, ध्यान देना, तो स्पेस 3D होता है और इन्होंने टाइम को एक डायमेंशन और मान लिया। बोला यार टाइम भी क्या होता है, एक डायमेंशन होती है। सबर रखो, अब कितनी डायमेंशन हो गई? 3D प्लस 1D 4D हो गया, है ना। तो मिन्कोवस्की वर्ल्ड क्या होता है? 4 डायमेंशनल स्पेस होता है। ये तो आपने सीख लिया, ठीक है, ओके। परिभाषा कैसे निकलेगी? परिभाषा निकलेगी यानी कि वह 4 डायमेंशनल, क्योंकि मेनली परिभाषा आपको पेपर में लिखा नहीं है, तो वह 4 डायमेंशनल मैनीफोल्ड जो स्पेस और टाइम को एक साथ जोड़ता हुआ प्रतीत होता है, मिन्कोवस्की वर्ल्ड कहलाता है, ठीक है यार। अभी जरा पॉइंट बाय पॉइंट समझते हुए चलेंगे। यानी कि इसकी जो राइट परिभाषा है वो ये वाली परिभाषा है कि वह, ठीक है, 4 डायमेंशनल, ओके सर, वह 4 डायमेंशनल, वह 4 डायमेंशनल, ठीक है, मैनीफोल्ड, मतलब बहुविधि कहते हैं इसको, ठीक है, मैनीफोल्ड, ओके ओके ओके, जो स्पेस एंड टाइम को, जो स्पेस एंड टाइम को, ठीक है, जो स्पेस एंड टाइम को एक साथ, ठीक है, एक साथ जोड़ता हुआ प्रतीत होता है, जोड़ता हुआ, ठीक है, प्रतीत होता है, ओके। कितनी छोटी परिभाषा है यार, बहुत छोटी परिभाषा। वह 4 डायमेंशनल मैनीफोल्ड जो स्पेस तथा टाइम को एक साथ जोड़ता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। क्या नाम दे दें इसको हम? मिन्कोवस्की, ओके ओके ओके, मिन्कोवस्की, ठीक है, वर्ल्ड कहलाता है, WORLD, मिन्कोवस्की वर्ल्ड कहलाता है। अच्छा ठीक है सर, ये परिभाषा आपने लिख दी, ओके। अच्छा ठीक है, अब मिन्कोवस्की वर्ल्ड आप किसे कहोगे? आप जो है सर इतनी इजी परिभाषा लिखवा दी, समझ में आ गया। तो अब मिन्कोवस्की, ओके ओके ओके, मिन्कोवस्की वर्ल्ड, ठीक है, बराबर, ठीक है, स्पेस प्लस टाइम, स्पेस प्लस टाइम, ठीक है, स्पेस प्लस टाइम, ये ध्यान देना। अरे भैया स्पेस प्लस टाइम जो है वो मिन्कोवस्की वर्ल्ड का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। है इजी? अरे आपके लिए सब इजी है सर, आपके लिए तो सब इजी है, पर हमें तो अपना देखना है। क्यों भैया? ये आ गया मेरे पास, लो
ठीक है, तो मिन्कोवस्की वर्ल्ड स्पेस प्लस टाइम दोनों को जोड़ दो, 3D + 1D = 4D। अब इसमें जो 3 डायमेंशन होती हैं वो असाधारण होती हैं, मतलब स्पेशल होती हैं स्पेस वाली, और एक जो होती है वो इमेजनरी होती है। टाइम जो होता है ना वो इमेजनरी डायमेंशन होती है, जो स्पेस होता है वो स्पेशल डायमेंशन में काउंट होता है। ये यार, अरे यार, पहले पार्टिकल की पोजीशन जो थी वो 3 XYZ डायरेक्शन में निकाली जा रही थी, अब पार्टिकल की डायरेक्शन सर टाइम भी ऐड कर दोगे, सोचने वाली बात है, बहुत स्पेशल बात है ये। चलिए अभी देखते हैं जरा आगे। ओके, ये समझ में आया मिन्कोवस्की वर्ल्ड यानी कि 4 डायमेंशनल। अब मैं एक लाइन और लिखता हूँ, यानी कि मिन्कोवस्की वर्ल्ड 4 डायमेंशनल होता है, पहला पॉइंट। ठीक है 4 डायमेंशनल होता है, जिसमें 3 डायमेंशन स्पेशल, ठीक है, एंड 1 डायमेंशन जिसे हम टाइम बोलते हैं वो इमेजनरी होती है ना। तो मैं इस लाइन को भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिन्कोवस्की वर्ल्ड, ठीक है सर, मिन्कोवस्की वर्ल्ड 4 डायमेंशनल होता है, 4 डायमेंशनल होता है, ठीक है, नल होता है। अभी सबर रखो, सब करवा दूंगा, घबराओ मत, पहले जरा इसका बेसिक तो पढ़ो। मिन्कोवस्की वर्ल्ड जो है 4 डायमेंशनल होता है, जिसमें, ठीक है, 3 डायमेंशन यानी कि 3 डायमेंशन, ठीक है, स्पेशल होती हैं, स्पेशल SPECIL स्पेशल होती हैं, ठीक है, यानी कि विशेष होती हैं, तथा 1 डायमेंशन, ठीक है, तथा 1 डायमेंशन जिसको आप बोलते हो टाइम, ठीक है, कैसे होता है, इमेजनरी होता है, ठीक है, इमेजिनरी होता है। ओके, इसको बोलते हैं हम इमेजनरी टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है, इमेजनरी टाइम कोऑर्डिनेट भी आगे इसका नाम से जाना जाएगा, इमेजनरी टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मिन्कोवस्की वर्ल्ड 4 डायमेंशनल होता है, इसमें 3 डायमेंशन स्पेशल होती हैं XYZ, और 1 डायमेंशन जो होती है जिसे हम टाइम बोलते हैं वो इमेजिनरी होता है, समझ गए, ठीक है। 3 डायमेंशन स्पेशल और 1 डायमेंशन इमेजिनरी, सर सोचने वाली बात है, समझ में आया। शॉर्ट क्वेश्चन पक्का है, इसे कोई रोक नहीं सकता, 100% पेपर में रखा हुआ मिलेगा। ओके सर, हटा दें इसको फिर, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं सर, अब जो है पहला यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका परिभाषा से, ठीक है। ओके, 3 डायमेंशन स्पेशल है और 1 डायमेंशन हमारी कैसी है, इमेजिनरी है। अब इसको ना एक मैथमेटिकल टाइप में थोड़ा सा प्रूफ करके देखते हैं, क्या 4 डायमेंशन की हमें ज़रूरत है। आप मूवी देखने जाते हो थिएटर में, ठीक है, आप अब अपने यहाँ जो थिएटर है वहाँ पे तो सिंपल सी बात है 2D में मूवी चलती है, लेकिन 3D में एक चश्मा आता है, उसकी सहायता से मूवी देखी जाती है। बताओ गलत बात है सही बात है, देखी जाती है। अब एक पॉइंट और तुम्हें बताऊँ मैं, अब अगर जितने भी जो साइंटिस्ट लोग हैं वो आजकल ना 4 डायमेंशन में मूवी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इस 4 डायमेंशन को भी इंक्लूड करो, ठीक है, पर बहुत बड़ा काम है यार 4 डायमेंशन में किसी मूवी को बनाना, समझ लो चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल 3 डायमेंशन स्पेशल होती है तथा 1 डायमेंशन जो है मेरे पास इमेजिनरी होती है। अब क्या करना है मुझे, इसके लिए मुझे ना एक 2 फ्रेम बनाता हूँ मैं, जो कि हम अभी तक बनाते हुए आए हैं, ठीक है, घबराओ मत, फ्रेम इजी है। पहला फ्रेम जरा ध्यान देना भाई, डायरेक्शन x ले ली मैंने, ठीक है, ओके सर, ओके, ये मेरे पास x भाई, ये मेरे पास y एंड ये मेरे पास z है ना। ओके, ये फ्रेम हो गया हमारा s, एक फ्रेम हमारा s हो गया, ठीक है, एक फ्रेम हमारा s हो गया। ओके, अच्छा दूसरा फ्रेम, एक फ्रेम मैं और लेता हूँ भाई, ये वाला फ्रेम जो है ना ये इसका ओरिजिन आ गया। एक फ्रेम मेरे पास ये हैगा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, यानी कि z डैश, ठीक है, ओके सर। और ये मेरे पास y डैश, और ये मेरे पास कितना होगा, और ये मेरे पास हो जाएगा x डैश, ठीक है, ओके। ये पॉइंट P है मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x, y, z, और एक टाइम t हो जाएगा। ऐसे तुम्हारे पास x डैश, y डैश, z डैश, t हो जाएगा हमारा, ठीक है, ओके, हो गया। ये पॉइंट मेरे पास ये आ गया है ना। अब तुम्हें बताया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारी r होती है,
और यहां से यहां तक की r डैश हो जाएगी, ठीक है। वट ये जो इतना मैं करूंगा नहीं, ठीक है। ये जो फ्रेम है मेरे पास s डैश, वो v वेग से क्या हो रहा है आगे की ओर, यानी कि x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, यानी कि v वेग से, एक समान वेग v से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति कर रहा है, ठीक है। ये मैंने पीछे पढ़ा दिया लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसने नहीं देखा है वो देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, क्योंकि वो समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, क्लियर, ठीक है। अच्छा सर, इसको बोल दिया मैंने ओरिजिन पॉइंट ओ डैश। अब देखो मैं मान लाऊं, माना थोड़ा सा मानना पड़ेगा इसमें, माना s तथा s डैश, ठीक है, s तथा s डैश दो निर्देश फ्रेम है, ठीक है भाई, दो निर्देशांक या निर्देश फ्रेम बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, दो निर्देश फ्रेम है, ठीक है, ओके ओके। फ्रेम जो s है ना, फ्रेम जो मेरे पास s है वो कौन सी अवस्था में है, फ्रेम s ब्राह्म अवस्था में है, ठीक है। जो फ्रेम हमारा s दिखाई दे रहा है वो कौन सी अवस्था में भाई, ब्राह्म अवस्था में है, ठीक है, ब्राह्म अवस्था में है। तथा s डैश जो है, फ्रेम हमारा s डैश जो है, फ्रेम s डैश, ठीक है, वेग v से x अक्ष की कौन सी दिशा में, धनात्मक दिशा में, धनात्मक दिशा में वेग v से x अक्ष की धनात्मक दिशा में गति करता है, ठीक है, गति करता है। तब बाकी हम देखेंगे बिंदु P के कोऑर्डिनेट इतने हैं, ये तुम्हारे पास फ्रेम S के लिए है, तो समझ गए हो, फ्रेम S के लिए जो बिंदु P के निर्देशांक है x y z t है, और फ्रेम S डैश के लिए बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं, x डैश y डैश z डैश t है, सब पता है, मैं डायरेक्टली दे जाऊं तब समझ जाओगे आप। तो x स्क्वायर प्लस के y स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर माइनस के c स्क्वायर t स्क्वायर, ये मैंने पीछे पढ़ा दिया तुम्हें, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस z डैश का स्क्वायर और माइनस c डैश का स्क्वायर, c तो सेम रहेगी, चाल से नहीं बोलना है, c स्क्वायर t डैश का स्क्वायर आ जाएगा मेरा, ठीक है, इतना आ गया, आगे कंप्लीटली राइट, ठीक है। तो यहाँ तक का जल्दी फर्स्टली स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मैं इसको रेस करने वाला हूँ। ओके 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 ओके, कर लिया होगा, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखो जरा, कर दे इसको रेस, ठीक है। अब 4 डायमेंशन कहाँ से आती है, ओके 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 सर, इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के, अरे आ गया होगा यार, इतना इजी टॉपिक समझ में ना आए तो बेकार है पढ़ना फिर, ठीक है नहीं। देखो जरा अब आगे देखते हैं, अब इसके बाद क्या होने वाला, देखो यहाँ ना हम जो हमारा x है, ठीक है, उसको मानते हैं हम x1 के बराबर, और जो हमारा y है उसको मानते हैं हम x2 के बराबर, जो हमारा z है उसको मानते हैं हम x3 के बराबर, और जो हमारा टाइम t है उसको मानते हैं हम x4 के बराबर, ठीक है। और x4 की जो वैल्यू होती है वो ct तो है ही, c प्रकाश की चाल है, t4 टाइम है, वट रूट में माइनस के 1, रूट में माइनस के 1 और आता है इसमें, ठीक है, रूट में माइनस के 1। अब देखो इसको आप चाह रहे हो तो समीकरण 1 बना सकते हो। अब समीकरण 1 को आप निम्न प्रकार लिख सकते हो, ठीक है, ओके ओके, समीकरण 1 को, ठीक है, समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है। समीकरण 1 को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है, कैसे लिखोगे, जहां पर x स्क्वायर है वहां मेरे पास कितना आ जाएगा, x1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जहां y स्क्वायर है वहां पे मेरे पास x2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर जहां z स्क्वायर है वहां मेरे पास x3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के जहां c स्क्वायर t स्क्वायर है, क्योंकि मैंने बोल दिया कि -1 है रूट में, तो ये माइनस वाले की जगह ना प्लस वाला आ जाएगा, x4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब x डैश, ठीक है, x1 डैश का स्क्वायर, फिर x2, ठीक है, डैश का स्क्वायर, फिर x3, ठीक है, डैश का स्क्वायर, फिर x4 डैश का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये इतना डेटा आ जाएगा, तो ये इक्वेशन मेरे पास 2 बन गई। अब ये इक्वेशन हमें क्या शो कर रही है, पता तो चले कि इसमें 4 डायमेंशन तो आ गई, और यही कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि ये जो तुम्हारे पास मैंने लिखा है, ये क्या लिखा है, मैंने बोला कि x1 x2 x3 तथा x4 ये क्या है, ये कोऑर्डिनेट है किसके, मिन्कोवस्की वर्ल्ड के, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यानी कि x1 x2 x3 तथा x4 जो है, ठीक है, वो मिन्कोवस्की, ठीक है, वर्ल्ड के क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट होते हैं, कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। ओके ओके, ध्यान देना, ये मिन्कोवस्की वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि x1 x2 x3 तथा x4 मिन्कोवस्की वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट होते हैं, या बोल सकते हो 4 डायमेंशनल स्पेस के कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो x1 x2 x3 तथा x4 मिन्कोवस्की वर्ल्ड के कोऑर्डिनेट होते हैं। अब यहां चेक करो कि जो x4 है वो इन तीनों से अलग अलग है या समान है, क्योंकि x y z और x4 क्या इन तीनों से अलग है या समान है? समान है, यानी कि इमेजिनरी टाइम कोऑर्डिनेट जो मेरे पास x4 है वो x1 x2 और x3 के कैसा होता है? समान होता है। इसका मतलब है आप किसी पार्टिकल की पोजीशन आप 4 डायमेंशन में फाइंड कर सकते हो, ठीक है। यानी कि इमेजिनरी, ध्यान देना मैं यहां लिख दे रहा हूं इमेजिनरी, ओके ओके ओके, इमेजिनरी टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है, इमेजिनरी टाइम कोऑर्डिनेट, ठीक है, इमेजिनरी टाइम कोऑर्डिनेट क्या नाम है इसका? x4 जो होता है वो x1, x2 तथा x3 के समान है, तथा x3 कैसा है? समान है, ठीक है, x3 के समान है, ठीक है। यानी कि इमेजिनरी टाइम कोऑर्डिनेट x4 जो होता है वो x1 x2 तथा x3 के कैसा है? समान है, ठीक है। नहीं, बस इससे ज्यादा नहीं करवाने वाला हूं मैं, इतना हो गया। और इसे हम क्या बोलते हैं भैया? मिन्कोवस्की वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है, हो जाएगा यहां तक। तो इमेजिनरी टाइम कोऑर्डिनेट x4 जो होता है वो x1 x2 तथा x3 के समान है, अतः किसी पार्टिकल की जो पोजीशन है वो आप 4 डायमेंशन में फाइंड कर सकते हो। तो इतना अच्छा, तो मतलब एक शॉर्ट क्वेश्चन में इतना करके आओगे काफी नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जितना भी शॉर्ट नंबर का क्वेश्चन मतलब मार्क्स का होगा उतने नंबर आपको मिल जाएंगे। अब बताइए टॉपिक कहीं डिफिकल्ट लगा आपको? भाई तो ये होता है मिन्कोवस्की वर्ल्ड। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड करेंगे लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इन 4 डायमेंशनल स्पेस, यानी कि मिन्कोवस्की वर्ल्ड के लिए हम लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यहां तक आप कवर कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन काफी बड़ा हो गया, इतने करके आना, इससे ज्यादा आपको नहीं करके आना। और भी बहुत कुछ है मिन्कोवस्की वर्ल्ड में, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में इतना पूछा जाता है काफी है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स।